ओरिएंटेशन अगर हम लोग चेक करें तो बोथ ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों अपराइट पोजीशन में। तो ये तो बात हो गई कॉनकेव मिरर की। नाउ इट इज टाइम टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम में जो हम लोगों से पूछा जाएगा वो कॉन्सेप्ट पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन सेक्शन में। इलस्ट्रेशन सेक्शंस में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे जो प्रैक्टिकल बेस्ड हों, एक्सपेरिमेंट बेस्ड हों, और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। स्टार्टिंग में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ बेसिक टाइप के, कुछ आसान टाइप के, और धीमे धीमे डिफिकल्टी लेवल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अभी पहले हम लोग सबसे पहले बेसिक सेक्शन की एप्लीकेशन को लर्न करेंगे। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन सेक्शन में। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन द स्लिट्स ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा की वैल्यू। The slits are 1 millimeter apart, small d value, and screen is placed 1 meter away, that is capital D value. We need to calculate in the first part of the question the angular position of the 10th maxima in radian, and in the second part of the question we need to find the separation of two adjacent minima. दो पार्ट है क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा रेडियन में कैलकुलेट करना, और सेकेंड पार्ट में सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट मिनिमा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट चलते हैं जहां पे एंगुलर पोजीशन मालूम करेंगे। ओके, एंगुलर पोजीशन मालूम करने के लिए इधर पे हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज वी हैव दिस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप, बेसिक सेटअप है हमारे पास, और सपोज पॉइंट P इज ए पॉइंट अंडर कंसिडरेशन ऑन द स्क्रीन। ये हमारे पास पॉइंट P है। सपोज पॉइंट P इज करस्पॉन्डिंग टू nth मैक्सिमा, कोई भी nth मैक्सिमा है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास पॉइंट P की लोकेशन है, एंड डिस्टेंस ऑफ द nth मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन शुड बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय फ्रिंज विड्थ। सो सेपरेशन बिटवीन C and P is n multiplied by beta, and for finding the angular position we need to join the middle point of the S1 S2, that means middle points of the opening लाइन ज्वाइनिंग ओपनिंग का मिडिल पॉइंट को अगर हम लोग P से ज्वाइन कर देंगे और प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी वो लाइन, दैट विल बी द एंगुलर पोजीशन। सो थीटा इज द एंगुलर पोजीशन। और यहां पे एजम्पशन क्या हम लोग लेते थे, वी ऑब्जर्व नियर सेंटर ऑफ स्क्रीन, C के आसपास के एरिया को हम लोग यहां पे ऑब्जर्व करते हैं। अगर C के आसपास के एरिया को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो दिस थीटा शुड बी स्मॉल, और अगर थीटा स्मॉल है तो ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी n बीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल D। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा थीटा इज इक्वल टू n बीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल D, एंड वी नो बीटा इज फ्रिंज विड्थ, और इसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, दिस इज लैम्डा D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। तो यहां पे मैं वैल्यू रख देता हूं, कैपिटल D और कैपिटल D यहां पे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा n लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल d। ये वैल्यू मैंने रख दी। ओके, यहां पे हमें एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ हमें गिवन थी 5000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 5000 एंगस्ट्रॉम को 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में आ गई। हमें स्मॉल d की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, मीटर में इसे भी कन्वर्ट करना होगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर आ गई, और n की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थीटा n की, दैट इज द एंगुलर पोजीशन। यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैलकुलेशन पार्ट में डिटेल नहीं कर रहा, डायरेक्ट कैलकुलेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन। ये आ गई एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा। In second part of the question, we need to calculate the separation of two adjacent minima. दो लगातार मिनिमा के बीच का सेपरेशन मालूम करना है। And we know the definition of the fringe width. We define fringe width is the distance between two successive maxima or minima.
तो मिनिमा, दो लगातार मिनिमा के बीच का डिस्टेंस हो या दो लगातार मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस हो, उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। और उसका फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, दिस इज बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। सभी चीजें मालूम है, मीटर में रखनी होगी। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और ये हमारे पास है 1 मीटर। स्मॉल डी की वैल्यू मालूम है और कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर आएगा। मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा। दिस इज द फ्रिंज विड्थ। एक बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड कह सकते हो।